हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज ये रीडिंग बड़ी फरमाइश पर आई और बहुत पहले मैंने की थी एक दफ़ा, तो मैंने कहा चलें आज फरमाइश पर आई है तो मैं दोबारा कर देती हूँ। वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। ये इंसान जो भी है, जो भी पर्सन आपके माइंड में 24/7 रहता है, आपको हर वक्त उसका ख्याल रहता है, ये क्यों आपके जहन पर है। डेफिनेटली आपको इससे मोहब्बत है, लेकिन अगर ये सब कुछ लव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो कोई ना कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है आपकी ज़िंदगी में जिसका आपको हर वक्त ख्याल रहता है। क्यों, क्या सोचे हैं, क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये पर्सन आपके माइंड में मुस्तकिल है। मोहब्बत है तो बात ही फिर अलग। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो ये वाइस वर्सा टैरो डेक हैं, फ्रंट बैक होते हैं। हमेशा मैं बता देती हूँ यूज़ करने से पहले, वरना फिर लोग फिर क्वेश्चन करते हैं कि पिक्चर कुछ और थी, आपने बताया कुछ और है। ठीक है, चलिए जी। कौन है ऐसी एनर्जी, कौन है ऐसी पर्सनैलिटी जो हर वक्त आपके जहन पर सवार रहती है। ठीक है, पहले कौन सवार रहती है और फिर क्यों सवार रहती है। ठीक है, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स। और राइट, एक्चुअली ये फ्रंट बैक है ना, तो उनको पहचानना थोड़ा सा टाइम लगता है। जनाब, कौन है जो हर वक्त आपके जहन पे सवार रहता है। एनर्जी है ये पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, सट अरेंज, वेरी सट अरेंज। और राइट, अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स के होने से कतई ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एक खातून ही हो सकती हैं। ये एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है और बहुत लविंग एनर्जी है, बड़ी लॉयल एनर्जी है। ये मर्दों में भी हो सकती है। ठीक है, तो जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कौन है पहले ये बताते हैं। स्ट्रेट अवे कोई वाटर साइन है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर साइन ही सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है। बहुत सारे चांसेस हैं कि ये आपके सिबलिंग्स में, आपके फ्रेंड्स में, या फिर ये डेफिनेटली आपका एक ऐसा रिश्ता जो कि अभी आपके साथ नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ कप्स है। ये एनर्जी आपके माइंड में इसलिए भी है, ये तो खैर फिर वजह हो जाएगी। ये कौन है पहले मैं बता देती हूँ। आपका इसके साथ कोई ना कोई इशू हुआ है। ठीक है, और अब आप इनके साथ रियूनियन चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इनके बारे में, इसलिए ये आपके जहन पे सवार है। ठीक है, एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत, एक बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत जिसने अब अपनी मोहब्बत रोक ली है। विद द क्वीन ऑफ कप्स इसने होल्ड कर लिया है। अगर आप इस कार्ड को देखें गौर से तो इसने होल्ड कर लिया है। आई थिंक ये विजिबल क्यों नहीं हो रहा, आ जाओ, आ गया। ठीक है, अब ये एनर्जी आपको कोई क्लोजर नहीं दे रही है, आपको इसकी एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो ये आप मुस्तकिल इसके बारे में सोच रहे हैं। जो भी है, अभी आप लोग साथ नहीं हैं। विद द टू ऑफ कप्स आप यूनियन डेफिनेटली चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि क्यों क्यों ये एनर्जी आपके माइंड में मुस्तकिल है। डेथ कार्ड, यहाँ डेथ का इमेज बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ डेथ का इमेज बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, ये दो पर्सन ऑपोजिट बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ रखूँ। ठीक है, थिंक दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, नो इट्स किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जोड़ा बन गया ये तो। अच्छा जनाब, अब ये क्यों है एनर्जी। ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू लव डेफिनेटली।
दिस इज़ रिलेटेड टू द पर्सन जिससे साथ आप मोहब्बत में हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं। एक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स भी है और डेथ का कार्ड भी है। या ये एक ऐसी एनर्जी है या एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके साथ आप अभी नहीं हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके साथ आप अभी नहीं हैं। एंडिंग हो चुकी है, लेकिन जो एंडिंग हुई है वो अच्छे नोट पे हुई। अब जो बिगिनिंग होनी है वो हो नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आप दोनों ट्विन फ्लेम में हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। ये एनर्जी काफ़ी हद तक आपके टूवर्ड्स आना चाहती है और आप भी इसको हर दफ़ा विजुलाइज करते हैं और फैंटेसाइज भी करते हैं। यू कैन सी के जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो उसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी है उसकी आंखें बंद हैं। यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आंखें बंद हैं और उसकी डीप विजुलाइजेशन और फैंटेसाइज करना एक्टिव हुआ हुआ है। कुजा के जो मैस्कुलिन एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, वो अवेकेंड है, वो एक्टिव है, उसको सब नज़र भी आ रहा है। लेकिन क्यों ये पर्सन आपके माइंड में मुस्तकिल है? बिकॉज एक्शन कोई नहीं है। इन एंड आउट रहा मामला, आना जाना। जब कभी भी बातचीत हुई, एक ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि जैसे हूँ भी साथ और नहीं भी हूँ, जिससे आपको उलझन भी हुई। समहाउ आप दोनों को ये बात पता है कि बिल्कुल एंडिंग हो चुकी है, लेकिन आप दोनों को ये भी पता है कि बिगिनिंग भी चल रही है। तो व्हाट आई फील कि ये जो एनर्जी है, ये जो लव का क्लोजर बंद हो गया है, अटैचमेंट का क्लोजर बंद हो गया है, वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों अब बिल्कुल पोल्स अपार्ट बिहेव कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे हैं जैसे बिल्कुल दुनिया के एक बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स में बैठे हुए हैं। उसमें काफ़ी हद तक आप दोनों को जब कभी भी आप दोनों ही सिमिलर चीज़ें सोच रहे हैं टेलीपैथिकली, और दोनों ही सिमिलर एनर्जी और वाइब्स एक दूसरे को भेज रहे हैं। मुस्तकिल एक दूसरे के बारे में सोचना और फिर भी ये इम्प्रेशन देना कि बिल्कुल एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते। कभी कभी आपको लगता होगा कि जैसे बस अब हुई बात और तब हुई बात, अब आया मैसेज और तब आया मैसेज, अब आई कॉल और तब आई कॉल, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बिकॉज विद दिस न्यू बिगिनिंग आप दोनों ईगो में आए हुए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा मज़े की बात यह है कि दोनों ही बड़े खूबसूरत, दोनों ही बड़े पैशनेट, दोनों ही बड़े करियर ओरिएंटेड, दोनों ही बड़े गोल ऑब्जेक्टिव बेस्ड, रैशनल बेस्ड, ये तमाम चीज़ें। तो मसला ये कि ये 24/7 एक ही तरह की आदतें, एक ही तरह का सब कुछ करना, एक ही तरह आगे बढ़ना, और जब आगे बढ़ रहे हैं तो फिर लग रहा है कि शायद आगे ही बढ़ना मकसद था, पीछे पलट के नहीं देखना, जबकि दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। यूनियन आप भी चाहते हैं, यूनियन वो भी चाहते हैं, लेकिन तरीक़ाकार क्या अपनाया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों को अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी स्टेटमेंट, अपना अपना डिसीजन बिल्कुल सही लगता है। जिन चीज़ों की बातों की वजह से चीज़ें एंड हुई वो भी सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक। इन्होंने शायद आपसे शिकवा भी किया हो, इसीलिए इन्होंने आपके साथ मोहब्बत करना, मोहब्बत एक्सचेंज करना, लाइटर नोट पे रहना, हंसी मजाक करना सब छोड़ दिया। बिकॉज इन्होंने कभी भी नहीं देखा कि आपने इनको जिस तरीके से, या इन्होंने आपको जिस तरीके से भी इग्नोर किया, इस बात पर ये कभी शर्मिंदा हो। पेज ऑफ कप्स से साफ नज़र आ रहा है। बट यूनियन डेफिनेटली चाहते हैं, आप भी और वो भी। बहुत सीरियस माइंडेड हैं आप दोनों, बिकॉज इतने सीरियसली एक दूसरे को देख रहे हैं। बट ऑन दी अदर पार्ट ये भी लग रहा है कि हम उस एज में नहीं हैं कि हमें एक दूसरे को समझाना पड़े कि इमोशंस और जेस्चर्स क्या होते हैं। दोनों बहुत मैच्योर हैं, दोनों बहुत ईगोइस्टिक हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। इन एंड आउट होने वाली चीज़ जो है वो केटर नहीं कर रही। जब आपका मूड होता है तो ये अवेलेबल नहीं है, जब इनका मूड होता है तो आप अवेलेबल नहीं है, और न्यू बिगनिंग समझ में भी नहीं आ रहा कि किस तरीके से हो। एग्जैक्टली आप दोनों में के दरमियान कास्ट डिफरेंस भी है। क्लास डिफरेंस नहीं है, कास्ट डिफरेंस है। फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, नोइंग द फैक्ट कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लोग हैं। मतलब बिल्कुल आप दोनों की दुनिया एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बट इवन देन
आप लोग का रिलेशनशिप एक नए फेज़ में एंटर हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैच्योरिटी की वजह से दोनों ही घुटने टेकने को तैयार नहीं हैं। तो इस वजह से मुस्तकिल आपके जहन में ये होता है कि वो मूव दिखाए, आपके लिए होता है कि ये मूव दिखाएं, ये कुछ करें वो कुछ करें, और इसी में सारा मामला जो है वो चलता फिरता रहता है। कहाँ गया जनाब, कितने गया? हाँ जी। और साइंस चेक करते हैं कि ये क्यों आपके जहन में मुस्तकिल है। यूनियन, इंटीग्रेशन, दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातें याद आ रही हैं, आपको भी याद आती हैं, इनको भी याद आती हैं। फायर साइन, एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, बहुत पैशन है भाई, इधर भी फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लैक, डाउट्स, यानी वही वाली बात हो गई, ऊपर से जितनी भी बातें हुई हैं वही नीचे कंफर्म हो गई। कांटेक्ट करना भी चाहते हैं, फिर पता नहीं क्या सोचने बैठ जाते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, इसीलिए आपको मुस्तकिल ये इंसान 24 घंटे आपके दिमाग में रहता है। इनफैक्ट आप लोगों की बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, somehow related to nature, very close to nature. Someone wears hoodie. कांटेक्ट करने में भी जो है वो डाउट होते हैं। वैसे समवन कौन, ज़्यादातर लोग हुडी पहनते हैं विंटर्स में तो स्पेशली, बट यू नो मेमोरीज़ हैं ऐसी आप लोगों की, फुलफिलमेंट। आप शायद बहुत शिद्दत से दुआ कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। मे बी शायद अगर एक टेक्स्ट और कॉल भी अगर एक्सचेंज हो जाए तो आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन खुल सकती है, लेकिन आप दोनों अपनी अपनी ईगो में हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को मुस्तकिल सोच रहे हैं। उसके बावजूद कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स, कुछ चीज़ें हैं, कोई बीच में आप लोगों के दरमियान कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। शायद अब आप दोनों एक दूसरे को किसी और के लेंस से देखते हैं, और ये जो तीसरा पर्सन है आप दोनों के दरमियान, वो दूरी बढ़ाने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो ज़रा ध्यान रहे। और चेक करते हैं आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या होती है जब आप मुस्तकिल ये इंसान आपके माइंड में है, तो आप किस एनर्जी को फील करते हैं जब ये पर्सन मुस्तकिल आपके माइंड में है? यूनियन, फाउंडेशन, आपको इसकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट आप दोनों ट्विन फ्लेम में हैं, इसलिए आप दोनों को एक दूसरे की पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगती है। एंड यू फील लाइक कि हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी फैमिली भी बना सकते हैं। कमिटमेंट और रिलेशनशिप बहुत समझदारी से लेकर चल सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को एक ऐसे टाइम पे भी मिले जब आप दोनों ही को अपनी अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल फेज़ था, फैमिली फेज़ था, जो भी था। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट आई एम नॉट सेइंग दिस ओपनली, लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छी फाउंडेशन के साथ इस रिलेशनशिप को अचीव किया है। एंड यू पीपल एन्जॉय ईच अदर्स, यानी आपको तो बहुत अच्छा लगता है। लेट्स सी मोर हार्मनी, एज आई सेड, क्राउन चक्रा, मैच्योरिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों अगर यंग भी हैं तो उसके, मैंने कहा था, आप दोनों ने अपने एक दूसरे को मुश्किल वक्त में संभाला है। मॉरल सपोर्ट के तौर पर ये रिश्ता रहा है। और बड़े आप लोग का जब टावर मोमेंट था लाइफ में, जब ऐसा मोमेंट था जब कोई चीज़ क्लियर नहीं थी, कोई चीज़ ऐसी थी जब आपको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत टूटे हुए, बहुत बिखरे हुए थे, आप लोग एक दूसरे से एकदम से मिल जाते हैं। और ये टाइम एक दूसरे को बहुत 3, 4, 6, 7 से 5 के बीच में कमी है।
इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप इस एनर्जी में इसलिए होते हैं बिकॉज आप वाकई समझते हैं कि ये एक जेन्युइन पर्सन है, या आप खुद हैं बिकॉज आप मिरर भी कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं। और एक इंसान इतना जेन्युइन होते हुए जब अपनी मोहब्बत रोक लेता है तो सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली ये नोटिस करने लगता है, फील करने लगता है कि यार इतना अच्छा रिश्ता, इतनी अच्छी दोस्ती, इतना अच्छा बॉन्ड जो है वो कहीं मिल ही नहीं रहा, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो जाहिर बात है, एक आपकी अपनी रेपुटेशन, एक उनकी अपनी रेपुटेशन, एक आपकी ईगो, एक उनकी ईगो है, तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, एक दो और साइंस चेक करते हैं और फिर मैं आपके लिए एडवाइस निकालती हूँ। ठीक है, एंजल आंसर्स भी होंगे, रीडिंग को एंड तक देखिएगा। क्यों ये पर्सन आपके माइंड में 24/7 है? क्यों ये पर्सन आपके माइंड में 24/7 है? कॉफिन नंबर 19, थॉट्स। लो भाई, थॉट्स की बात है। 16 और 16 सिग्निफिकेंट हो सकता है। मेच्योर वुमेन, आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है। 16 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या बर्थ मंथ तो नहीं होता 16 कोई नंबर। 19 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लिब्रा हो सकते हैं ये लोग। और हाउस नंबर हो सकता है। आपकी बर्थ डेट 16 हो सकती है। ये आर्टिस्ट हो सकते हैं और पेंटिंग हो कर सकते हैं, आर्ट फील्ड से ताल्लुक़ हो सकता है। आप लोगों का भी किसी फ्यूनरल पे शायद आप लोगों की कोई रीज़न बन सकती है, आप किसी की डेथ से रिलेटेड कोई बात करेंगे। या आपको ऐसा भी लगता है कि अब सारी यादें, सारी बातें दफन हो चुकी हैं। विद दिस एंडिंग कार्ड, डेथ कार्ड, यहाँ पे भी सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन सोचें, मुसलसल हैं ये पर्सन, ये भी सोचते हैं, इसीलिए ये आपके माइंड में मुस्तकिल है क्योंकि यू आर अ मेच्योर वुमेन। अगर आप बिल्कुल गर्लिश वे में बिहेव कर रहे हैं तो ये आपकी स्टूपिडिटी है। और अगर आप मेल हैं, आपका पार्टनर, आप इनको मुस्तकिल सोचते हैं, तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बीइंग अ मेच्योर पार्टनर ये इस तरह से डिमांड करें। आपको इस मेच्योरिटी में इनकी ईगो बहुत बुरी लग रही है, ये बात भी हो सकती है। वेडिंग, मैरिज एक ऑब्स्टिकल हो सकता है आप लोगों के यूनियन में। शायद ये पर्सन सोचते हो कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, आप ये सोचते हो कि इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट यू बोथ आर इन ईच अदर्स माइंड। आपके जहन में मुस्तकिल पर्सन है। अनएक्सपेक्टेड इनकम 27, आज 26 है, हाँ 26 है। 27 को कोई आपकी अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी, शायद इनकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में आए, कुछ आपका कुछ लेना देने का मामला है। दिस इज़ लाइक दैट। ठीक है, तो ये है, ये पर्सन आपके माइंड में इसलिए मुस्तकिल है। लेट्स सी। उप्स, demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. अगर आपको खुद ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत डेस्परेटली मिस कर रहे हैं, लेकिन इनकी ढिठाई जो है वो इस कदर है 48, 4 + 8 12, 1 + 2 3। अगर आपको इनकी ढिठाई इतनी ज़्यादा लग रही है और वो सिमिलर वाइब, वो सिमिलर जेस्चर मोहब्बत का आप कहीं नहीं ढूंढ पा रहे, स्टार्ट डेमॉन्स्ट्रेटिंग इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि इस वक्त आपको फ़ौरन किसी को गले लगाना चाहिए, जो कि आपको इनसे गले लग के महसूस होता था। अब वो नहीं मिल रही तो क्या किया जाए? छोटे बच्चे, बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे जो 1-2 साल के होते हैं, उनको पकड़ के खूब खूब बहुत पप्पियाँ करें, बहुत भेजें, बिकॉज वो इतनी प्योर सोल होती है, वो आपके दिल को सुकून देगी। अपने पेरेंट्स को गले लगाएं, अपने सिबलिंग्स को गले लगाएं।
और जिन सिबलिंग से आपका सबसे ज़्यादा फड्डा होता है उनको गले लगाएं, तो वो भी आपको हैरानी से देखेंगे कि आज ये सठिया गए क्या. बट दिस विल गिव यू, यू नो, इफ़ यू आर गोइंग टू डेमॉन्स्ट्रेट द सेम काइंड ऑफ अ थिंग जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जब आप उस पर एक्ट करने लगेंगे तो आप राइट बिहेव करेंगे. ठीक है, लेट्स सी आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं. थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. मैं येस और नो सेशन कर रही हूँ. ठीक है, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन भी. दिल लेने वालों, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन भी. चलें जी, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. एक सवाल एक जवाब, एक सवाल. थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. 1 2 3. पहले इसको मैं येस और नो में नहीं कह सकती, इसमें मुझे एडवाइस देनी पड़ेगी आपको. डिस्कस कीजिए अपना मैटर किसी से. ठीक है, मैंने कहा था कोई आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. देयर इज़ नो हार्म. किसी से मदद मांगने में आप पीछे नहीं हो जाते. तो बिफोर कि आप कोई डिसीजन बनाएं और कोई एक्ट कर लें, कोई राय कायम कर लें, किसी ना किसी से डिस्कस करें मैटर, और सी कि आपका ओपिनियन कोई दूसरा सुनता है तो वो क्या राय देता है. उस पर यकीन, उस पर आग बंद कर यकीन ना करें, बट एटलीस्ट यू विल फील लाइट. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.